आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैनोर फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। आईपीओ का साइज जो है वो 582 करोड़ का है, जिसमें ओएफएस है 500 करोड़ का। ये इसके लिए नेगेटिव है क्योंकि इसमें जो है 500 करोड़ तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जाएंगे। बाकी फ्रेश इशू की बात करते हैं तो उसमें 82 करोड़ का है, जिसको कि कंपनी मैनेज कर रही होगी अकॉर्डिंगली। इशू डेट की अगर बात करते हैं तो आईपीओ ओपन रहने वाला है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, और शेयर का अलॉटमेंट या फिर जो रिफंड होगा अनलॉकिंग ऑफ फंड्स वो हमको 27 दिसंबर तक पता लग जाएगा। लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है 30 दिसंबर। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1350 करोड़ का, और कंपनी का पीई रेशियो है 28.21 का। इसके अगर कॉम्पिटिटर्स का पीई देखते हैं तो अजंता फार्मेसी का 43, एलेम्बिक का 34, कैप्लिन का 40 और ग्लैंड का 38 निकल के आ रहा है। अगर पीयर से हम कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो पीई रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रह जाता है वो ये रह जाता है कि कंपनी एक ही साइज की नहीं है, थोड़ा सा वो डिफरेंस है। लेकिन अगर पीयर्स का पीई देखें तो कंपैरेटिवली पीई इसका काफ़ी सही है। अगर कंपनी का ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस 13.86 का है, फिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 23.60%, जो कि अच्छा है। अगर हमें रिटेल में अप्लाई करना है तो मिनिमम हमें 1 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 14,858 की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमको 1,93,154 की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम HNI बिग कैटेगरी के लिए देखते हैं तो हमें मिनिमम 68 लॉट्स 1,10,344 रुपीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। करेंटली अगर आज के डेट में हम चेक करें एज ऑन 23 दिसंबर, तो कंपनी का जीएमपी जो है 56% निकल के आ रहा है, और शेयर होल्डर कोटा इसमें कुछ है नहीं। तो रिटेल में अकॉर्डिंग टू दिस हमको 8,360 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, एंड HNI में हमें 1,17,040 की एक्सपेक्टेशन है। जीएमपी सोलली डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, जीएमपी कम बढ़ भी हो सकता है, बट एक रफली आइडिया जो है हमको वो जीएमपी से पता लग जाता है। कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड रहने वाला है वो 372 से 391 के बीच में रहने वाला है। हमको अगर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो हमको 391 पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है और सबका 391 पे रहता है तो 372 पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक जो है एसेट्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ आया, जो कि 59 करोड़ से 621 करोड़ तक हो गया है, और सितंबर 2024 तक 678 करोड़ हो गया, जो कि बढ़िया है। रेवेन्यू में भी एक अच्छा सा इंक्रीज़ आया हुआ है, जो कि 22 में 14 करोड़ था और अब वो 217 करोड़ हो गया है 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो जो कि 2022 में 1 करोड़ के अप्रॉक्स था, वो अब 32 करोड़ हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया है। नेट वर्थ भी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 22 टू 2024, जो कि 36 से अब 231 करोड़, और सितंबर 2024 में अगर हम देखें तो 319 करोड़ हो गई है। अगर हम रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो करेंटली रिजर्व कंपनी पे 263 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ कंपनी की बोरोइंग्स में भी इंक्रीज़ आया, जो कि 14 करोड़ से अभी 248 करोड़ आ गई है। अगर कंपनी का हम ROE देखते हैं तो ROE जो है वो 23% के अप्रॉक्स है, लेकिन ROCE जो है कंपनी का वो 11% के अप्रॉक्स है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जो डेट है उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं किया है, इसी वजह से ये ROE और ROC में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ये है कि काफ़ी उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, रिजर्व्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, इनफैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है निकल के। ऑल्सो कंपनी इन द फील्ड इनोवेटिव है, एज रिसेंटली कंपनी ने जो है 55 की प्रोडक्ट स्पेशलिटी एरिया में निकाले हैं, सो इट इज़ पॉजिटिव। अगर इसकी वीकनेसेस की बात करें तो जो रिस्क रह सकता है वो एक तो ये बोरोइंग का सही यूटिलाइजेशन ना हो पाना है, डिफरेंस है ROE ROC के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है। कह सकता है कि जो कंपनी के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये कंपनी जो है जिस फील्ड में काम करती है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर ही का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर
कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू आ रहा है, वो मोर देन 50% रेवेन्यू कंपनी के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स से आ रहा है। अगर एक आध डिस्ट्रीब्यूटर भी इनके संग सही से काम नहीं करता है तो कंपनी का रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये कंपनी के लिए एक रिस्क का फैक्टर रह जाता है कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इसमें डिसीजन केवल और केवल आपका रहने वाला है। हियर आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस। फॉर एनी फाइनेंशियल एडवाइस प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आईपीओ पे।